बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डॉग। व्यूअर्स टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल कवर पाइथन ऑपरेटर्स। व्यूअर्स पाइथन ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर को हम कैसे यूज़ करते हैं और ऑपरेटर्स क्यों ज़रूरी होते हैं किसी भी लैंग्वेज के लिए। तो ये स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर्स इन पाइथन देयर आर टू टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, यूनिपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर। व्यूअर्स दो तरह के ऑपरेटर होंगे, एक यूनिपरेटर एंड दूसरे बाइनरी ऑपरेटर। यूनिपरेटर वर्क विद वन ऑपरेंड्स। ऐसे ऑपरेटर जो एक ही ऑपरेंड के ऊपर काम करें उन्हें हम यूनिपरेटर कहते हैं, जैसे कि प्लस का ऑपरेटर होता है या माइनस का ऑपरेटर होता है जो किसी वैल्यू को नेगेट कर देगा या माइनस कर देगा। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर दोज ऑपरेटर हु वर्क विद टू ऑपरेंड्स, जो कम से कम दो ऑपरेंड्स के ऊपर यानी कि काम करते हैं। इनको अपने ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए कम से कम दो ऑपरेंड्स लाजमी चाहिए। अब बाइनरी ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, और रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। और भी काफ़ी सारे ऑपरेटर्स हैं, वो बाद में आपको मैं जैसे उनके नंबर्स आएंगे मैं आपको समझा दूंगा। आज इन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं और मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको इनको समझाने की कोशिश भी करता हूँ। तो आइए पाइचार्म का सॉफ्टवेयर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। लेट्स सो यहाँ पे व्यूअर्स मैं लेता हूँ एक वेरिएबल लेता हूँ a=10। तो व्यूअर्स ये मेरा जो इक्वल टू का ऑपरेटर्स है इसे मैं कहता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर। बस ये असाइनमेंट ऑपरेटर इसलिए है क्योंकि ये 10 की वैल्यू असाइन कर देगा a को। अब जब मैं यहाँ पे प्रिंट a करूँगा व्यूअर्स तो देखें ये a की वैल्यू जो है ना यहाँ पे क्या कर देगा, हमें शो कर देगा। इसी तरह व्यूअर्स मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ b=5 और उसके बाद मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है ना वो प्रिंट b, तो यहाँ पे देखें ये a और b की वैल्यू शो हो रही है। तो इस ऑपरेटर को इक्वल टू ऑपरेटर जो है ना उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर का नाम देते हैं। उसके बाद व्यूअर्स हमारे पास आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो समझ लें कि दो वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, उसका मॉडुलस मालूम कर देंगे, उसके एक्सपोनेंट मालूम कर देंगे। तो उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ a+b। अब ये क्या करेगा, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 5 है, दोनों को ऐड करेगा और रिजल्ट मुझे 15 यहाँ पे शो कर देगा। ये देखें, ठीक हो गया। इसका दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आप तीसरा एक ऑपरेटर वेरिएबल लेके यहाँ पे a+b कर देंगे तो तब भी ये आपको जो है ना इसका एडिशन जो है ना वो शो कर देगा। दैट्स इट। उसके बाद a-b, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे देखें मैं करता हूँ a×b, तो ये आ जाएगा 10×50। अगर व्यूअर्स यहाँ पे देखें मैं एक और ऑपरेटर यानी कि यूज़ करता हूँ तो इसका मतलब है a की पावर b। a की पावर b, a की वैल्यू कितनी है 10 है और इसकी पावर मैं करता हूँ 2, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 100 हो जाएगा। ये देखें, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे a की वैल्यू जो है ना इसको 5 कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 3, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 3 हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा। ओके। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी 10 और यहाँ पे मैं कहता हूँ a/b, a को डिवाइड कर दो b पे, तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 3.333 एंड समथिंग आ जाएगा। व्यूअर्स अगर आप इसको फ्लोर डिवीजन करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं डबल एक डिवाइड का साइन यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये सिर्फ आपकी जो है ना क्या करेगा, इंटीजर टाइप वैल्यू को रिजल्ट जो है ना वो शो कर देगा। अब क्या करेगा, 10 को 3 पे डिवाइड करेगा तो उसका रिजल्ट आएगा 3 पॉइंट समथिंग। देखें जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, प्रिंट a/b, सॉरी a डिवाइडेड बाय b,
ये देखिए पहले क्या आ रहा था 3 पॉइंट समथिंग आ रहा था। जब हमने डबल डिवीजन का साइन यूज़ किया तो रिवर्स उसने क्या किया, इंटीजर टाइप वैल्यू को शो कर देगा, दूसरी वैल्यू को शो नहीं करेगा। बट अगर रिवर्स यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 3.10.0 करता हूँ और 3 पॉइंट यहाँ पे 0 कर दूँ तो यहाँ देखें, तो ये देखें अब इनकी वैल्यू जो है ना वो पॉइंट में आ रही है। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद जो हमारे पास ऑपरेटर्स है वो अरिथमेटिक हो गया। उसके बाद है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। व्यूअर्स उसके लिए ये होता है कि जैसे मैं यहाँ पे व्यूअर्स लिखता हूँ a इज इक्वल टू 5 और मैं लिखता हूँ a इक्वल टू a प्लस 5। अब बस क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 5 प्लस 5, यानी कि a की वैल्यू कितनी है 5 है और 5 में मज़ीद 5 ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं a लिखता हूँ तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 शो। अब इसका शॉर्ट हैंड होता है जिसको हम कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब होता है जैसे यानी मैं यहाँ पे प्लस इक्वल टू 5 करूँगा तो इसका मतलब भी यही आ जाएगा, यानी कि a की वैल्यू में मज़ीद जो है ना वो ये आ जाएगा a इक्वल टू a प्लस 5। यहाँ पे देखें दैट्स इट। इस तरह मैं यहाँ पे अगर 3 कर दूंगा तो ये क्या करेगा 5 में 3 को मज़ीद ऐड करके हमें रिज़ल्ट जो है ना वो शो कर देगा। ये देखिए 10 8 आ गए। इस तरह अगर आपने व्यूअर्स यहाँ पे मैं माइनस का साइन लिख देता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखें यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 माइनस 3 आ जाएगा। तो ये क्या काम करेगा, a की वैल्यू 5 है, 5 में 3 को माइनस करके जो रिज़ल्ट आएगा वो किसको में स्टोर कर देगा, आपका a में स्टोर कर देगा। तो इस तरह की जो वैल्यू होती हैं उन्हें हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई भी लिख देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स आपका ये समथिंग जो है ना आपका शो हो रहा है वो आपका आ जाएगा। इसी तरह व्यूअर्स आप यहाँ पे जो है ना वो मॉडुलस का ऑपरेटर भी यूज़ करवा सकते हैं। ये देखिए यानी कि जो आपका 5 को 3 पे डिवाइड करेगा और जो रिमाइंडर आएगा उसको किसमें स्टोर कर देगा, a में स्टोर कर देगा, उसकी वैल्यू जो है आपको यहाँ पे शो करवा देगा। उसके बाद व्यूअर्स हमारे पास आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर जो दो वैल्यू के दरमियान कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, इनको रिलेशनल ऑपरेटर को हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कह देते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल जो है ना यहाँ पे लेता हूँ b इज इक्वल टू मैं कहता हूँ 6। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ जी कि a इक्वल टू b और इसका जो रिज़ल्ट है मैं यहाँ पे शो करा देता हूँ। तो अब देखें क्या a बराबर है b के, तो a तो बराबर b के नहीं है, तो क्या इसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, बट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इज़ नॉट इक्वल टू b तो व्यूअर्स ये a की वैल्यू कितनी है 5 है, b की वैल्यू 6 है, तो यानी कि 5 इज़ नॉट इक्वल टू 6 है, तो हम कह सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट जो है ना वो क्या आ जाएगा ट्रू आ जाएगा। ये देखिए इसी तरह व्यूअर्स आप यहाँ पे लेस देन का ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि a इज़ लेस देन b, a की वैल्यू b से कम है तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इज़ ग्रेटर देन b तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू b से बड़ी नहीं है। तो इसी तरह a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ भी फॉल्स आएगा। अगर यहाँ पे व्यूअर्स मैं b की वैल्यू भी 5 कर दूँ तो तब ये क्या कर देगा ट्रू शो कर देगा। इस तरह अगर मैं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू करूँगा तो तब भी ये क्या करेगा इसको ट्रू शो कर देगा। तो ये 6 तरह के रिलेशन ऑपरेटर होते हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाते हैं। उसके बाद व्यूअर्स हमारे पास आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर 3 तरह के ऑपरेटर होते हैं व्यूअर्स। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एंड का ऑपरेटर, एंड और एंड नॉट का ऑपरेटर। ये हमारे पास तीनों जो है ना ये क्या होते हैं
लॉजिकल ऑपरेटर ऑपरेटर्स। इसी तरह अगर व्यूअर्स मैं यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर की बात करता हूँ तो उसके लिए आ जाएगा इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, उसके बाद लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। ये है जी और ऑपरेटर्स। ठीक हो गया बस। अब मैं लॉजिकल ऑपरेटर को आपको परफॉर्म करके बताता हूँ एंड और एंड नॉट के ऑपरेटर जो होते हैं। अब बस यहाँ पे देखें, मैं जो आपको यहाँ पे रिज़ल्ट शो कराता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि रिज़ल्ट आ जाए, क्या आ जाए कि ए की वैल्यू छोटी है 10 से एंड बी की वैल्यू जो है ना वो भी छोटी है 10 से। तो यहाँ पे रिज़ल्ट की वैल्यू जो है ना वो रिज़ल्ट की वैल्यू शो कर देगा। अभी बस a इज़ लेस दैन 10, a की वैल्यू तो 10 से कम है, ओके ये ट्रू हो जाएगा। एंड का ऑपरेटर एंड b इज़ लेस दैन 10। अभी बस एंड का ऑपरेटर जो है ना किस तरह काम करता है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रुथ टेबल जो है ना वो शो कराता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए ट्रुथ टेबल ऑफ एंड ऑपरेटर। इन एंड ऑपरेटर इफ बोथ कंडीशन इज ट्रू देन द रिजल्ट इज ट्रू, अदरवाइज द रिजल्ट इज फॉल्स। बस अगर आपके पास दो ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स हैं और उनके ऊपर आपने एंड ऑपरेटर लगाया हुआ है तो एंड ऑपरेटर उसी वक्त ट्रू रिजल्ट शो करेगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज क्या कर देगा वो फॉल्स कर देगा। जैसे हमारे पास ऑपरेटर्स है ए है बी है और उसके ऊपर हम ऑपरेटर को ही लगाते हैं एंड का और उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं ए भी 0 है, 0 मीन फॉल्स है, बी भी फॉल्स है, तो हम क्या रिजल्ट क्या शो हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा या 0 आ जाएगा। ए अगर फॉल्स है और बी ट्रू है, एंड का ऑपरेटर है तो क्या कर देगा, 0 कर देगा। ए ट्रू है एंड बी फॉल्स है तो क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। ए भी ट्रू एंड बी भी ट्रू देन इज ट्रू। इट मीन कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो एंड जो है ना वो ट्रू शो करेगा, बट अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, वो फॉल्स आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ए इज़ लेस देन 10 तो ये ट्रू है और बी इज़ लेस देन तो ये भी ट्रू है, तो दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू हैं तो ये देखें इसका ट्रू आ जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ b इज़ लेस देन 5 बट b तो 5 से लेस नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका फॉल्स आ जाएगा। अब देखें ये वाली पहली कंडीशन ट्रू है बट ये दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, हमारी फॉल्स हो जाएगी, तो इस वजह से रिजल्ट जो है ना वो फॉल्स आ जाएगा। बट अगर हमारी पहली कंडीशन फॉल्स हो जाए और दूसरी कंडीशन हम क्या करते हैं यहाँ पे ट्रू कर दें तो यहाँ पे रिजल्ट तब भी फॉल्स आ जाएगा। इट मीन कि ये एंड जो है ना वो तब रिजल्ट ट्रू शो करेगा जब दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होंगी। उसके बाद आपका आ जाता है व्यूअर्स और का ऑपरेटर। और का ऑपरेटर के बारे में आपको ट्रुथ टेबल को शो कर दूं। इन और ऑपरेटर इफ एट लीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू देन द रिजल्ट इज ट्रू, बट इफ बोथ कंडीशन इज फॉल्स द रिजल्ट इज फॉल्स। बस और ऑपरेटर में क्या होता है कि जब आपकी एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा, बट इसमें अगर दोनों कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाए तो फॉल्स आ जाएगा। जैसे ए फॉल्स है बी फॉल्स है तो और का ऑपरेटर है तो फॉल्स आ जाएगा। ए फॉल्स है बी फॉल्स है और का ऑपरेटर है तो ये ट्रू आ जाएगा, यानी कि ए फॉल्स बट बी ट्रू है। वन कंडीशन ट्रू देन रिजल्ट इज ट्रू। ए ट्रू और बी फॉल्स तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। ए ट्रू एंड बी ट्रू देन रिजल्ट इज ऑटोमेटिकली ट्रू आ जाएगा। अब देखें व्यूअर्स यहाँ पे मैं एंड की बजाय यहाँ पे और अगर इस्तेमाल करता हूँ। अब जब मैंने एंड ऑपरेटर यूज़ किया था तो फॉल्स आ गया था, लेकिन जब और करते हैं यानी कि ए इज़ लेस देन 5 ये कंडीशन फॉल्स है बट बी इज़ लेस देन 10 ये कंडीशन ट्रू है, तो ये देखें रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अब देखें व्यूअर्स यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 10 और इसको मैं कर देता हूँ 5, तो यहाँ पे देखें तब भी रिजल्ट हमारा ट्रू ही आ जाएगा। बट अगर हमारी दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएं तो तब रिजल्ट हमारा जो है ना वो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। और अगर हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली हमारा क्या आ जाएगा, वो ट्रू आ जाएगा। ये उसके बाद व्यूअर्स हमारा आपका आता है नॉट का ऑपरेटर। अब नॉट जो होता है व्यूअर्स ये क्या करता है, आपका नेगेशन कर देगा। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो क्या कर देगा, उसको ट्रू कर देगा। जैसे हम यहाँ पे व्यूअर्स देखें यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, ये सॉरी यहाँ पे करते हैं बी की वैल्यू हम करते हैं 6। हम कंडीशन लगाते हैं जी सी इज इक्वल टू
ए इज़ लेस देन बी, और यहाँ पे हम कहते हैं प्रिंट सी। तो देखें ये हमारी रिज़ल्ट जो है ना क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। बट इसके साथ अगर हम नॉट का ऑपरेटर लगा देते हैं तो ये क्या कर देगा, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, बट अगर फॉल्स होगा तो उसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। आप देखें इसने इसको क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। और अगर मैं इसको ये देखें ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो वैसे ही ये कंडीशन फॉल्स है, तो नॉट इसको क्या कर देगा, उलट कर देगा, निगेट कर देगा इसका। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिजल्ट आपका ट्रू शो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि व्यूअर्स आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।